हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और एज यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, या तो मैं आपके साथ कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ आपके साथ या फिर कुछ आपके साथ शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगा। तो आज के मैं वीडियो में ये एक शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो है जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किन किन कंडीशन में E2 मैकेनिज़्म में हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों को मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो डायरेक्टली आप लोग जो इस 2 महीने बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ ऐसी बातें, कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट बीच में से उठा रहा हूँ, थ्रोली या किसी सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा। तो मैं ये मान के ना चलूँगा 2 महीने बचे हैं, 1.5-2 साल आपने मेहनत करी है, आपने कुछ पढ़ाई करी है। ठीक है, तो उसको मैं इतना तो अज्यूम करके चलूँगा कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, उसमें मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकता हूँ वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि E2 मैकेनिज़्म में किन किन कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक जल्दी से मैं ये बताना चाहूँगा कि E2 मैकेनिज़्म होती क्या है। ठीक है, E2 मैकेनिज़्म भाई लोगों, एक कार्बन है आपके पास। ठीक है, इस कार्बन पे मान लो लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। लीविंग ग्रुप क्या होता है? पहली बात तो इसकी आपको वैसे ही नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी सुन लो। लीविंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ठीक है, कार्बन और इस ग्रुप के बीच में ये जो ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन को लेते हुए निकलेगा, लीविंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान दो, E2 मैकेनिज़्म क्या होती है? E2 मैकेनिज़्म होती है कि भाइयों ये बेस जो है, ठीक है, बेस जो है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कौन से हाइड्रोजन को? आपको इतनी नेमिंग का आइडिया होगा कि जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको आप अल्फा कार्बन बोलोगे, और जिसके ऊपर इसके बगल वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन बोलोगे, और उस पर आपके पास क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा? बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन को पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर चुका है, E2 मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप लोगों को भी पता है यार, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी देखते ही हो आप लोग। ठीक है, कि डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं हो जाता है। ठीक है, ब्रेकअप होने से पहले एक ब्रेकअप वाली स्टेज आती है, लड़ाई झगड़े वाली स्टेज आती है, लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है, तब जाके फाइनली ब्रेकअप होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट में भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। ठीक है, और मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप इन बातों को बहुत अच्छे से फील करते हुए समझते हो। ठीक है, तो बात यह है कि इस बॉन्ड में यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, बेस जब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है तो कार्बन इस बात को फील करने लगता है कि ये हाइड्रोजन अब उसे धोखा दे रहा है, ये हाइड्रोजन अब उसको छोड़ के जाने की फिराक में है। ठीक है, तो उसी टाइम में, ठीक है, वेट नहीं करता ये कार्बन, उसी टाइम में क्या करता है, ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, ठीक है, ये ऑलरेडी ये भी अपना मूड बना लेता है कि भाई मुझे तो इस हाइड्रोजन से अब छुटकारा, मतलब इस हाइड्रोजन के साथ तो मुझे अब रह ही नहीं पाऊंगा, इससे तो मेरा छुटकारा होना ही होना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए इन साइड वाले कार्बन के साथ, ठीक है, साइड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये E2 मैकेनिज्म एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि बॉन्ड का बनना टूटना सब एक ही स्टेप में चल रहा है। इधर से बॉन्ड टूट रहा है, टूट नहीं गया, ये बात समझना, टूट रहा है। और इस बात को फील करते हुए ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इन दोनों इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश में लग रहा है, और जब ये इधर से बॉन्ड बनाने की कोशिश में लग रहा है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लिविंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ निकलने की कोशिश में लग रहा है। ठीक है, तो एक ये जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ वाला बॉन्ड कमज़ोर होने लगा है। ठीक है, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हो। ठीक है, बेस जो था वो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ही रहा था, तो ये बॉन्ड कमज़ोर होने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, यहाँ ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में बनने लगा। ठीक है, अच्छा बनने लगा तो इधर से ये कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने लगा। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वो बॉन्ड है जो क्या होने जा रहा है, 2-2-2-2 स्टेज में आ चुका है, 2-2-2-2 स्टेज। ठीक है, ये बनू स्टेज में है। अब ये दोनों, ये इधर से जब धोखा खा रहा है तो ये दूसरे भाई के साथ या दूसरे बंदे के साथ जाके अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये बनू बॉन्ड हुआ तो इधर से ये वाला जो बॉन्ड है ये फिर से 2-2-2-2 स्टेज का बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, टूट रहा होता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे होते हैं,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा होता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। इसको आप लोग ऑब्वियसली बात है क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे, ठीक है। और फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा कि इन दोनों की एक ही सिंगल स्टेप में इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ, ठीक है, यहाँ फाइनली यहाँ हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ लीविंग ग्रुप हट जाएगा और यहाँ दोनों के बीच में जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड और लीविंग ग्रुप का ये निकलना और इस पाई बॉन्ड का बनना, ये तीनों एक स्टेप में चल रहे होते हैं, ठीक है। ये कमज़ोर होकर डायरेक्टली पहले टूट नहीं गया होता है, ये टू स्टेज में आता है, ये बनु स्टेज में आता है और ये फाइनली फिर से क्या है टू स्टेज में आता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये लीविंग ग्रुप के निकलते हुए ये एक सिंगल स्टेप में जो है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये मैंने E2 मैकेनिज्म का एक बेसिक आइडिया आपको दिया कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें बेस और रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है या होना क्या चाहिए अगर इस बात पे डिस्कस करें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सुनो जल्दी से। कल को अगर मेरे पास 2 टाइप के बीटा कार्बन हैं, ठीक है, अगर कल को मेरे पास 2 टाइप के बीटा कार्बन है तो उस सिचुएशन में होना क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ मान लो मेरे पास CH3 है, ठीक है, यहाँ CH फिर CH, यहाँ CH2 लिखाते हुए यहाँ एक H दिखा रहा हूँ, यहाँ एक H दिखा रहा हूँ, यहाँ एक मैं लीविंग ग्रुप दिखा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं कोई बेस यूज़ कर रहा हूँ। तो मोस्टली होना क्या चाहिए, पहले तो इस बात को देखो, ठीक है। ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये आपके पास बीटा कार्बन है, ये आपके पास फिर से बीटा कार्बन है। तो इस बेस के पास 2 ऑप्शन है, या तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है, या फिर ये भाई साहब जो है इधर वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है। इस हाइड्रोजन को अगर वो एब्स्ट्रैक्ट करता है तो आप लोग समझोगे इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, ये लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन के साथ निकल लेगा। तो ब्लैक वाले के करस्पॉन्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला एल्कीन बनेगा, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, ठीक है। और अगर मैं ब्लू वाले के करस्पॉन्डिंग बताऊं तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलेगा। तो एक ऑप्शन CH3 CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हाइड्रोजन अगर एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है बेस के द्वारा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये बनेगा और एक्चुअल प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा। ये बात तो है कि ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। लेकिन उस मिक्सचर में ये जो प्रोडक्ट है जिसको आप लोग सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने आप में मेजर प्रोडक्ट होगा। सेडजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीधी सी स्टेटमेंट पढ़ते हो, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो सीधी सी बात है, 2 पॉसिबिलिटी में या जो भी अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं उन पॉसिबिलिटी में जो सबसे मेजर जो सबसे स्टेबल एल्कीन होगी वो एज ए मेजर प्रोडक्ट होगी और उसी प्रोडक्ट को आप लोग सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हो। मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल एंड मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग E2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये सेडजेफ प्रोडक्ट होगा और ये कौन सा होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। उसके रिलेटिवली जो उसके कंपैरिजन में जो रिलेटिवली अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो हॉफमैन प्रोडक्ट है, लेस अल्काइलेटेड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो सेडजेफ होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, माइनर होता है। लेकिन अब उसके बाद मेरा आज का वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं अब आपके साथ वो 3 कंडीशन डिस्कस करने जा रहा हूँ जिन 3 कंडीशन में हॉफमैन मेजर हो जाएगा और जो सेडजेफ है वो माइनर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन केस तो यही होता है कि हॉफमैन माइनर रहे और सेडजेफ जो है वो मेजर रहे। लेकिन E2 मैकेनिज्म में कुछ खास कंडीशंस में ऐसा हो जाता है जब हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो इस सेडजेफ प्रोडक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। चलो मैं उस कंडीशन को जल्दी से आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो अब मेरा एक्चुअल पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट हुआ है। ये पार्ट तो मैंने जल्दबाजी में बताया आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। यहाँ पे अपनी एक्चुअल हेडिंग क्या है, ठीक है, कंडीशन इन विच, ठीक है, कंडीशन इन विच हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर इन E2 एलिमिनेशन, ठीक है, E2 एलिमिनेशन,
E2 एलिमिनेशन के दौरान मैं उन कंडीशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, पहली कंडीशन होती है, ठीक है, सीधी सी बात सुन लेना। फर्स्ट कंडीशन होती है बल्की बेस। ठीक है, बल्की बेस। ठीक, सीधी सी बात है। कल को आपके पास यही मॉलिक्यूल होता CH3 CH2 CH CH3, यहाँ मान लो क्लोरीन लगा होता। क्लोरीन अपने आप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो भी एनायन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के जो भी एनायन होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। या सीधा सा सुन लो, वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। एक सीधी सीधी स्टेटमेंट होती है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा वो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो Cl- जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि अगर मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल बेस यूज़ किया होता, क्या यूज़ किया होता, मान लो CH3CO-, ठीक है, या HO- यूज़ कर लिया होता। ठीक है, तो ये तो कैसे बेस हैं, वीक बेस, ये तो मतलब स्मॉलर बेस हैं, छोटे बेस हैं। ठीक है, इनके साइज में तो कोई बल्कीनेस नहीं है, इनके साइज में तो कोई मोटापा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी की बजाय मान लो मैंने कौन सा बेस यूज़ किया होता, ठीक है, CH3 ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये बेस यूज़ किया होता और एक तरफ आपने ये बेस यूज़ किया होता, ठीक है, तो आप इधर ध्यान दो, ये बेस अगर आप यूज़ करते, ठीक है, तो इस कंडीशन में बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट होता, मेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ही होता। ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए इस प्रोडक्ट को मेजर बनाता। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतना बल्कि बेस यूज़ करोगे, ठीक है, इतना बल्कि बेस यूज़ करोगे तो आप लोग अपने आप से फील कर पाओगे यार कि ये जो इतना बल्कि बेस का जो O- पार्ट है वो उस हाइड्रोजन तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि वो भी तो 100 है, उसके अबाउट भी तो CH3 और ये ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी मोटा ग्रुप, वो भी दो मोटे ग्रुप के बीच में घिरा हुआ है। तो एक मोटा ग्रुप दूसरे मोटे ग्रुप के बीच, घिरे हुए मोटे ग्रुप के बीच में पहुंच नहीं पाएगा ईजिली। ठीक है, तो यहाँ उसकी मजबूरी है। ठीक है, कई बार मोटे लोगों की मजबूरी कई बार फंस जाता ना। ठीक है, फंस जाता है मतलब कई बार क्या उनको किसी छोटे जगह से निकलना पड़े तो नहीं निकल पाते, उनकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तो यही है कि इस मोटे प्राणी की मजबूरी है कि वो इस हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहा। ठीक है, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उस तक पहुंच नहीं पा रहा तो उसकी मजबूरी है ना कि वो इस हाइड्रोजन को ही क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बल्कि बेस है, और बल्कि बेस है तो ये खुद में बल्कि होने के नाते मोर हिंडेड हाइड्रोजन तक नहीं अप्रोच कर पाएगा, ये लेस हिंडेड हाइड्रोजन तक ही अप्रोच कर पाएगा। और लेस हिंडेड हाइड्रोजन तक अप्रोच कर पाएगा तो इस केस में बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस केस का मेजर प्रोडक्ट है, जो कि ऑब्वियसली बात है हॉफमैन प्रोडक्ट है। और ऊपर वाला जो है ये कौन सा है, सेटजेफ प्रोडक्ट है, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक नॉर्मल बेस के कंडीशन में, ठीक है, जो स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं जनरेट कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, तो एक नॉर्मल बेस की बात करें तो नॉर्मल बेस के कंडीशन में तो एक्सपेक्टेडली जो होना चाहिए था, सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए था, वही मेजर हुआ। लेकिन एक बल्कि बेस की प्रेजेंस में सेटजेफ की बजाय ये वाले जो प्रोडक्ट हैं, ये हॉफमैन प्रोडक्ट, ये मेजर हो गया। मजबूरी है, आप समझ ही पा रहे हो किस टाइप की मजबूरी है, कि बल्कि होने के नाते ये मोर हिंडेड हाइड्रोजन तक पहुंच नहीं पाएगा, ये लेस हिंडेड हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सुनिए सेकंड कंडीशन क्या है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन मैंने बता दिया, बेस का बल्कि होना। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? ठीक है, तो सेकंड कंडीशन की बात है, इफ लीविंग ग्रुप इज पुअर। ठीक है, लिविंग ग्रुप इज पुअर, और मैं आप लोगों की अगर नॉलेज में ना हो तो मैं सीधी सीधी बात भाषा में बोलूँ, फ्लोरीन लगा है, NR3 लगा हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास, ठीक है, यहाँ मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक, तो NR3 प्लस लगा हुआ है या फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के ग्रुप होंगे, ठीक है, या मैं ये भी बता दूँ SR2 प्लस, ठीक है, SR2 प्लस, ये तीन आप लोग अभी अपने दिमाग में रख लो कि कैसे ग्रुप हैं, ये पुअर लिविंग ग्रुप हैं। ठीक है,
HF कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इसलिए F माइनस को आप लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन नहीं बोल सकते। इसलिए F माइनस जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तरह एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, रिलेटिवली पुअर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एम्स के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3 लेता हूँ, यहाँ CH2 लेता हूँ, यहाँ CH के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ मैं CH3 लेता हूँ और इसको मैं ट्रीट करता हूँ मान लो किसके साथ, CH3O माइनस के साथ। बेस मैंने नॉर्मल लिया है। ठीक है, बेस में कोई हिंड्रेंस वगैरह पैदा नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस E2 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा ये वाला CH3 CH2 CH CH2, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। क्यों मेजर होगा उसका मैं डिस्कशन जल्दी से कर दे रहा हूँ। ठीक है, पिछले केस में तो क्या था कि हाइड्रोजन जब निकल रहा था तो साथ ही साथ लीविंग ग्रुप भी निकल रहा था और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में क्या नया फंडा जनरेट होगा, ज़रा सुनना मेरी बात को, अच्छे से सुनना। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेस जब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड तक ये कार्बन का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड तो 2 स्टेज में आ चुका होगा, लेकिन ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फ्लोरीन जाना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, फ्लोरीन ऐसा ग्रुप है जो इस ग्रुप को छोड़कर आसानी से जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होने लगता है कि ये वाला जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट करने लगता है, तो एब्स्ट्रैक्ट करने की कंडीशन में, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर एक पार्शियल माइनस जनरेट होने लगता है। क्यों? बेस तो इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, हालांकि ये बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटा, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि कार्बो एनायन बन गया, मैं यही बोलूँगा कि ये जो बॉन्ड टूटने लगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ रहने लगा, और कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के साथ, इस बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं कर पा रहा था उसी टाइम में। ठीक है, धीरे धीरे करेगा, लेकिन उसी टाइम पीरियड में नहीं यूज़ कर पा रहा था। ठीक है, तो उसके चलते क्या होगा कि इस ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, या तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे या इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ये वाले को। ठीक है, तो या तो इस पे पार्शियल माइनस आएगा। क्यों आएगा? पार्शियल माइनस आएगा, पूरा माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, H+ की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप कह रहा है मैं जाऊँगा नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है मैं जाऊँगा नहीं, तो उसकी वजह से ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इसके साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे कुछ देर के लिए या कुछ एक टाइप से समझ लो कुछ मोमेंटरीली जो है वो पार्शियल माइनस आया। ठीक है, यही पार्शियल माइनस इधर भी आएगा, और आप सबको अच्छे से पता है कि प्राइमरी कार्बोएनायन जो होता है, चाहे वो कंप्लीटली कार्बोएनायन हो चाहे पार्शियल माइनस हो, प्राइमरी कार्बोएनायन जो होगा वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है किसकी तरफ से? सेकेंडरी की तरफ से। ठीक है, तो अगर इन दो सिचुएशन को लेके एक ट्रांजिशन स्टेट बनानी हो, तो इन दोनों में कौन सी पोजीशन के रिलेटिवली ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगी? इस पोजीशन से। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है समझ रहे हो? बाकी लिविंग ग्रुप के मुकाबले बाकी लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज आने का सीन ही पैदा नहीं होता, उससे पहले ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ ये लिविंग ग्रुप पुअर है, बेस अपना काम कर रहा है, वो हाइड्रोजन को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो इसके चलते इस कार्बन पे पार्शियल माइनस आता है थोड़ा थोड़ा, और वो पार्शियल माइनस इस पे आएगा तो वो प्राइमरी फॉर्म में, अगर इधर वाले पे आया होता तो सेकेंडरी फॉर्म में होता। और आप सबको पता है कि प्राइमरी का जो पार्शियल माइनस होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा किसके मुकाबले? सेकेंडरी के पार्शियल माइनस से। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मेजर कौन बनेगा उसका कुछ पार्ट इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा नहीं कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो आप समझ पाए होंगे कि इस एंड से बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब ये लिविंग ग्रुप रिलेटिवली पुअर हो। अच्छा होता तो ये पार्शियल माइनस आने का सीन नहीं पैदा होता, पुअर था इसीलिए ये पार्शियल माइनस आया। ठीक है, और इसी के चलते जो इसका प्रोडक्ट बनेगा फाइनली मेजर, ठीक है, ये पार्शियल माइनस ज़्यादा स्टेबल है, तो फाइनली इसी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे CH3 CH2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से फाइनली बाद में धीरे धीरे ये माइनस इस फ्लोरीन को निकालने में कामयाब हो जाएगा, यहाँ बाद में CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो इस केस में भी बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन होगा, ठीक है। ये एम्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्लोरीन दिया था, बेस दिया था, ठीक है। लेकिन एज यूजुअल लोग तो रट के जाते हैं कि सेट-जेफ मेजर बनाना है, तो ये उन लोगों ने सेट-जेफ मेजर बनाया, गलत हुआ, ठीक है। आपको समझना होगा कुछ पुअर लिविंग ग्रुप केसेस में यहाँ पे जो है कुछ अगर लिविंग ग्रुप पुअर हो तो इस कंडीशन में हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो भी मेजर हो सकता है। उसका कारण मैंने बता दिया कि उस दौरान ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल माइनस चार्ज अपीयर करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई मेन में भी आया हुआ है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई मेन में भी आया हुआ है, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कल को आप लोगों को बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है कि आपके पास ये है CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे NCH3 होल थ्राइस प्लस है, ठीक है। और HO माइनस की प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट किया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जब आप हीट करोगे तो यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है, R3N, ठीक है। और R3N भी एक वीक लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये अपने आप में बहुत कमज़ोर बेस नहीं है, ठीक है, बहुत कमज़ोर बेस नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक वीक लिविंग ग्रुप है। और ऐसी कंडीशन में भी बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है वो कौन सा होता है, हॉफमैन मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से H हटेगा, उस H के बाद ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट CH3 होल थ्राइस N बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके निकलने से पहले इस कार्बन या इस कार्बन पे पार्शियल माइनस आएगा और ये वाला पार्शियल माइनस ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं कि मैं बहुत जल्दबाजी में बात डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। चीज़ों को बहुत शॉर्ट में ही बता के चल रहा हूं। आप लोगों को कुछ नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी आप लोगों के ये काम आएगा वीडियो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चलो एक बार इसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। जेई मेन के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एक तरफ यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। एक तरफ आपके पास यहाँ N, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ कुछ नहीं था। और मेजर वही OH माइनस के साथ इसको क्या किया गया, हीट किया गया था। तो OH माइनस के साथ अगर इसको हीट किया गया तो इसमें बनने वाला प्रोडक्ट पूछा था, ठीक है। तो इस केस में मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाह रहा हूँ, एक बार अपना दिमाग लगा के बोलना, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है, या ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। ये मेजर होगा या ये मेजर होगा, ये जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। तो एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो इसी बात में यही जवाब देते हैं कि ये लिविंग ग्रुप पुअर है इसलिए ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, ठीक है। लेकिन उसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था और आपको मैं बता दूं ये भी मेजर नहीं है, ये भी मेजर नहीं है, ठीक है। क्यों मेजर नहीं है, ये हाइड्रोजन टर्सरी है, ये हाइड्रोजन सेकेंडरी है। लेकिन आप लोग एक बात यहाँ भूल गए, ठीक है, यहाँ एक प्राइमरी हाइड्रोजन भी है और वो CH2 CH3 अब मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी है। तो इसके मुकाबले और इसके मुकाबले यहाँ जो पार्शियल माइनस आएगा इवन वो और ज़्यादा स्टेबल होगा ना बेवकूफ़ो, ठीक है। इस और इसके मुकाबले यहाँ जो पार्शियल माइनस आएगा वो तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कौन सा टर्सरी, ये कौन सा सेकेंडरी, ये कौन सा प्राइमरी। तो मोर स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, या पार्शियल माइनस भी है तो कौन सा होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी भी उन्होंने ये जवाब लगाया, या जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी उन्होंने सेट-जेफ को बनाया। लेकिन ना तो ये प्रोडक्ट था ना ये प्रोडक्ट, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज भी काम नहीं आती। आपको सही से उसको एनालाइज करना था उस रिएक्टेंट को, और इसका एक्चुअल मेजर प्रोडक्ट ये है, ठीक है। इथीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर लिविंग ग्रुप पुअर होता है, ठीक है, तो बेस अगर बहुत बल्कि नहीं भी है तो भी हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो जाएगा। अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो जिसमें फ्लोरीन को ले सकते हो, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड बनाते हुए दिखा रहा हूँ, तो फ्लोरीन या NR3+
या SR2+ जैसा ग्रुप यहाँ होगा तो ये पुअर लीविंग ग्रुप होगा, और इस केस में भी बनने वाला बेस के साथ रिएक्ट कराने पे बनने वाला एलिमिनेशन में बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा E2 एलिमिनेशन में वो हॉफमैन मेजर होगा। ठीक है, एक फाइनल थर्ड कंडीशन आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनल थर्ड कंडीशन आप लोगों के साथ जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूँ, और ये भी जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो बल्कि बेस का होना, लीविंग ग्रुप का पुअर होना, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों ये हो सकती है, ठीक है, कि आप लोगों को पता होना चाहिए, या ऐसे समझ लो, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अलाउ, ठीक है, डज नॉट अलाउ सेट-जेफ प्रोडक्ट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो रिएक्टेंट हमने लिया हुआ है उस रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि वो सेट-जेफ प्रोडक्ट का बनना अलाउ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको एक छोटे से पॉइंट का E2 मैकेनिज्म के एक छोटे से पॉइंट का ध्यान होना चाहिए। E2 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस थ्रू, ठीक है, E2 मैकेनिज्म या E2 एलिमिनेशन लिख लो। ठीक है, E2 एलिमिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एंटी कन्फिगरेशन। कौन सा कन्फिगरेशन? एंटी कन्फिगरेशन। इन सब के डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, वरना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि E2 मैकेनिज्म जो होती है वो एंटी कन्फिगरेशन के थ्रू होती है। हाइड्रोजन जिस डायरेक्शन से जा रहा होता है उसके एग्जैक्टली एंटी पोजीशन से लीविंग ग्रुप जा रहा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है E2 मैकेनिज्म का। ठीक है, अब एक बार के लिए ज़रा सुनो कि मान लो मेरे पास कोई इस फॉर्म का रिएक्टेंट है। किस फॉर्म का रिएक्टेंट है? ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अरे यार अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, मान लो ये 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग है मेरे पास। ठीक है, अब इस 6 मेंबर की रिंग पे मान लो यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, या मान लो यहाँ CH3 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस केस में कोई बेस यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बात सीधी सी है, अगर नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ वाले अगर हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस क्लोरीन को हटा दिया जाता, ठीक है, इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन को अगर हटा दिया जाता तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता, ठीक है, इस हाइड्रोजन इस क्लोरीन को अगर हटा दिया जाता, अगर, ठीक है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता वो ये होता, उस CH3 वाला जो कार्बन है जिस पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके बगल वाले क्लोरीन वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया होता, आता ना। ठीक है, ये H और ये Cl अगर हटाया होता तो, ठीक है, और अगर ये H और ये H और ये Cl हटाया होता, ठीक है, तो ये H और ये Cl हटाया होता तो यहाँ CH3 रहता और यहाँ डबल बॉन्ड आता। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन कौन सी है? ये है। सेट-जेफ प्रोडक्ट कौन सा है? ये है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है। ठीक है, मेजर ये है, ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो मेजर होगा। ठीक है, वही बनेगा, वही मेजर होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण बहुत ऑब्वियस है। ये क्लोरीन नीचे है, ठीक है, ये क्लोरीन नीचे है, तो यहाँ अगर ये हाइड्रोजन ऊपर होता, ये नीचे है और ये ऊपर होता, एंटी का क्या मतलब है? ठीक है, एंटी का मतलब ये है ना कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ लीविंग ग्रुप है, ठीक है, तो बेस इधर से हाइड्रोजन खींचेगा, ये बॉन्ड इधर पीछे बैक साइड से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, इधर से लीविंग ग्रुप निकलेगा, इसीलिए तो एंटी कन्फिगरेशन से एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ ये Cl है और ये हाइड्रोजन है, ये सेम साइड है और ये सेम साइड है, तो ये एंटी कन्फिगरेशन ले ही नहीं सकते, ये हाइड्रोजन घूमकर ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, और सिन एलिमिनेशन या सेम साइड से एलिमिनेशन होता नहीं है। ठीक है, E2 मैकेनिज्म में जो एलिमिनेशन होता है वो किस एंड से होता है, किस तरीके से होता है? E2 मैकेनिज्म में एंटी एलिमिनेशन होता है, जबकि यहाँ H और Cl किस तरफ है? सेम साइड में है। तो इस साइक्लिक मॉलिक्यूल में ये H और ये Cl अगर आप निकालना चाह रहे हो तो ये नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये H और ये Cl नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? ठीक है, ये जो ऊपर H है, ठीक है, ये जो ऊपर H है और ये जो नीचे Cl है,
ये निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन पाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी है, रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन ऐसा है कि वो सेडजेप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलाउ ही नहीं कर रहा है, वो एंटी एलिमिनेशन होने ही नहीं दे रहा उस पोजीशन से। ठीक है, तो अगर यहाँ चाह के भी बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि मोर एल्काइलेटेड है तो ये मेजर होना चाहिए, लेकिन मेजर ये होगा। ठीक है, तो 3 मेन कंडीशंस जहाँ पे E2 एलिमिनेशन के दौरान, ठीक है, 3 मेन कंडीशन जहाँ पे E2 एलिमिनेशन के दौरान हॉफमैन मेजर बनता है, उनमें पहली कंडीशन है बेस बल्की हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि लीविंग ग्रुप पुअर हो, और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री या उसका जो कन्फिग्रेशन है वो कुछ ऐसा हो कि वो सेडजेप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को अलाउ ही ना करे। ये जेई मेन का, ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा और ये मेजर बनेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास के लिए कुछ बच्चों के लिए जिन लोगों ने E2 मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ी हुई है लेकिन उनको ये नहीं आइडिया लग पा रहा था कि कहीं कहीं हॉफमैन मेजर क्यों हो जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको दी है और आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियो मैं और लाता रहूँ तो एज़ यूजुअल मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है, कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसके सब्सक्रिप्शन मैं 1000 पहुंचाना चाहता हूं जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन क्लासेस ले पाऊं। ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग सिंसियरली लें। ठीक है, अभी 2 महीने का टाइम है, लाइव डिस्कशन क्लासेस में मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर सकता। मैंने अपने घर पे टिकोना का 60 Mbps स्पीड का ब्रॉडबैंड भी लगाया है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि मैं उसको चाहते हुए भी मैं आप लोगों के साथ जो है अभी ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को प्रमोट करते रहें। ठीक है, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है, लेकिन वही है ना कि सामने से रिजल्ट आए, सामने से बच्चा देखने वाला मुझे भी कुछ पॉजिटिव फीडबैक दे। ठीक है, चलो आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, और इस क्लास को बहुत सिंसियरली लो, अच्छा कंसेप्ट दिया है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मैंने एक काम और भी किया है, मैंने एक टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया, डाउट डिस्कशन विद संदीप दान। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिनको जो भी डाउट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, उस ग्रुप में डिस्कस कर सकता है, उसमें बच्चे भी रिप्लाई देंगे, उसमें मैं भी अपनी तरफ से रिप्लाई दूंगा। मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बच्चों के लिए हर तरफ की मेहनत जो कर सकता हूँ या हर तरफ की हेल्प जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। चलो ठीक है, बाय आज के लिए।